यदि कोई पर्सन जो कि 1-2 साल पहले या 3-4 साल पहले कोई प्रॉपर्टी को बाय किया था, आज के टाइम में वो पर्सन अपना प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस हो XYZ अमाउंट, बट वो सेल करना चाहता है। अब सेल करके वो प्रॉफिट कमाया है, ठीक। सपोज खरीदा हुआ था वो प्रॉपर्टी 20 लाख में और वो सेल किया है 25 लाख में, मतलब वो यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ठीक। अब ये जो प्रॉफिट जो कमाया है 5 लाख रुपया, उस पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो कौन सा वो ITR वो सिलेक्ट करेगा टैक्स पे करने के लिए? तो इसका आंसर है ITR 2। क्लियर। अब सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है। जैसे कि हो सकता है कि वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हो, या फिर हो सकता है कि कोई अदर टाइप का प्रॉपर्टी हो जो कि कॉमर्शियल और रेसिडेंटल ना हो, ठीक है। क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो मैं इजीली कंप्यूटेशन कर पाऊंगा कि उस पर क्या टैक्स बनेगा और क्या टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है ITR 2 के फॉर्म में, ठीक। तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 20 लाख में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदा था 1-2-3-4 साल पहले, और मैंने उसको सेल किया 25 लाख में, मतलब यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को मैं किस टाइप की प्रॉफिट मैं कैटेगराइज करूंगा? बेसिकली एक होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और एक होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जिसको हम लोग कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, ठीक है, और खरीदने के बाद मतलब 2 साल तक मैंने उसको होल्ड किया, फिर उसके बाद मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, मतलब 2 साल के बाद, तो वहां से जो भी प्रॉफिट मैंने अर्न किया, सपोज 5 लाख रुपया अर्न किया, तो मैं उसको बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर। अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होकर नुकसान होता है 5 लाख रुपया, तो मैं इसको बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक वैसे ही यदि मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मैं 2 साल के अंदर उसको मैं सेल आउट करता हूँ, ठीक, और यहाँ पे मेरा अगर प्रॉफिट होता है तो मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक वैसे ही अगर मेरा नुकसान होता है तो मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर। तो हमने ये समझ गया कि किस टाइप की प्रॉफिट होती है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस केस में होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस केस में होगा। हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमें ये डिटरमाइन करता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बन के आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी समझ चुके हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू की किस टाइप का चीजें होता है। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि इसकी कंप्यूटेशन वाला पार्ट। ठीक है। यदि कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं या फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं ऐसे ही नॉलेज आपको देते रहूंगा। आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेट फील होगा और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहूं। और मेरा नाम है वासुदेव नाइक, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7998165933।